Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखेंगे कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। सो वही सब हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक से थ्री ऑफ वॉन्ड्स। वैसे तो मुझे यहाँ पर सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे सब कुछ मतलब एक अच्छी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ गाइस। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं साइन की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर साइन दिखाई देते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। उसके अलावा है यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सो गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव एंड काफ़ी अच्छे थॉट्स मुझे इस पर्सन के दिखाई दे रहे हैं। आई डोंट नो कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या चल रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी आई नहीं है कि मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी है। और अगर मैं कुछ प्रॉब्लम देखूँ भी कि क्या हो सकती है, तो बस मैं यही कहूँगी यहाँ पर कि आई फील आपके पर्सन अभी जो हैं उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है कि वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा पाएँ, या फिर इनकी इतनी चलती नहीं है। ठीक है, जैसे कि सब लोग इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं इनको बच्चा समझते हैं, अभी बहुत ज़्यादा मिच्योर नहीं समझते इनको। इनके फैमिली मेम्बर्स को ऐसा लगता है कि अभी इनको इतनी समझ नहीं है, ये अभी ना समझ हैं, अभी इनको कुछ पता नहीं है। सो इनको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया जाता है फैमिली में। इनको सबसे ज़्यादा ये समझा जाता है कि बच्चे हैं अभी। सो आई थिंक कि इस वजह से प्रॉब्लम है। क्यों है वो मैं बताती हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि पर्सन आपके साथ बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी फील करते हैं, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी महसूस करते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ शादी के बारे में सोचते हैं, शादी के सपने देखते हैं आपके साथ। ठीक है, आपसे प्यार ये बहुत करते हैं, इनके लिए पूरी दुनिया हो आप। ये आपके साथ पूरी दुनिया देखना भी चाहते हैं, या आपके साथ लाइफ जीना भी चाहते हैं, या आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन को लेके जाना चाहते हैं, या मैं ये कहूँ कि लाइफ लॉन्ग लेके जाना चाहते हैं इस रिश्ते को। इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो और ये जानते हैं ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनको ये लगता है कि हमारी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी एक दूसरे के साथ। ठीक है, सो यहाँ पर ना ये सपने देख रहे हैं आपके साथ शादी के। ठीक है, इनकी इंटेंशन है कि आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, लेकिन जब बारी आती है स्टैंड लेने की तो ये स्टैंड ले भी लें, लेकिन इनको भी पता है कि इनके घर वाले इनको बच्चा समझते हैं। ठीक है, इनके घर वाले इनको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेते हैं, इतना ज़्यादा लाइक हो सकता है ये आपके सामने बहुत सीरियस
हो सकता है आपके सामने बहुत ज़्यादा सीरियस हो, आपके सामने ये ऐसे शो करते हैं कि लाइक उन्हें बहुत मैच्योर है, और आपको ऐसा फील होता होगा उनको देख के कि इतना मैच्योर है, इतने समझ है इसके अंदर, तो घर वाले भी ये सोचते होंगे कि कितना समझदार हमारा है बच्चा। बट एक चीज़ मैं बता दूँ, हाँ ये समझदार है क्योंकि उनके विचार वैसे हैं, इनके थॉट्स वैसे हैं, समझदार है, लेकिन वो जो फैमिली है ना, उन्होंने वो समझदारी नहीं देखी है इनकी जो आपने देखी है, ठीक है। ये जो आपके साथ इनकी समझदारी है, मेच्योरिटी बाहर आई है ना, वो फैमिली वालों के सामने नहीं है। इनका आई थिंक नेचर, बिहेवियर फैमिली वालों की सामने बहुत अलग है, ऑलराइट। या ऐसा है कि कभी ये फैमिली वालों के सामने उस तरीके से, उस लहजे में, उस वे में बात ही नहीं करते जैसे कि आप करते हो, आपसे करते हैं मतलब, ठीक है। आपके सामने जिस लहजे में बात करते हैं उस लहजे में वहाँ पर बात ही नहीं करते, तो उन्होंने कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं कि हम ये इतना मिच्योर भी बातें कर सकते हैं, या ये इतना मिच्योरली भी सोच सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर बात ये है कि आपके जो पर्सन है ना, आपके साथ सोचते हैं, सपने सजा रहे हैं आगे बढ़ने के, लेकिन उनको प्रॉब्लम्स भी दिखाई देती हैं कि भाई ये रिश्ता इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इनकी फैमिली में भी इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। इनकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स आएंगी, और इनकी फैमिली सीधा इनको यही बोलेंगे कि तुम्हें समझ नहीं है, तुम मत पढ़ो इन सब चीज़ों में, हम देख लेंगे, हम कर लेंगे। सो सीधा यही बोलेंगे, इनको डोमिनेट किया जाएगा। सो कहीं ना कहीं इनको पता है कि क्या कंडीशंस रहेंगी, क्या कुछ होना है। सो इस वजह से थोड़े से टेंस मुझे दिखाई देते हैं, और इन सब चीज़ों को लेकर के ओवर थिंक करते हुए भी मुझे दिखाई देते हैं, ऑलराइट। मैं यहाँ से भी देखना चाहूँगी, यहाँ से क्या एनर्जीज है। प्लीज़ एनीवेज गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। द टावर, 9 ऑफ कप्स, Seven of Pentacles, 2 of Swords, Ten of Wands, bottom of the deck से है 3 of Pentacles, okay। यहाँ पर गाइज मुझे ये जो टावर की एनर्जी ना बाकी कार्ड्स की एनर्जी के साथ यहाँ पर एक एनर्जी देते हैं, वो ये कि आपकी पर्सन ना चाहिए कुछ भी करे, ठीक है, अपनी लाइफ में, लेकिन ये आपको धोखा नहीं देना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। क्योंकि ये जो एनर्जी आई है ना ऊपर निकल के कि आपके साथ रहना है, लाइफ बितानी है, आगे बढ़ना है, शादी करनी है, तो ये चाहे किसी और से बात भी कर ले, लेकिन वो सीरियस कनेक्शन किसी के साथ नहीं बनाएंगे। मतलब इनके दिमाग में एक चीज़ क्लियर है कि चाहे मैं कहीं चले जाऊँ, चाहे किसी से बात कर लूँ, चाहे कुछ कर लूँ, लेकिन अगर मुझे लाइफ पार्टनर किसी को बनाना है तो वो आप ही हो। उनका ही सोचना ये है, ठीक है, कि अगर उनको कोई भी लाइफ पार्टनर चाहिए तो वो आप ही होगे, उसके अलावा कोई और नहीं, ओके। तो आप समझ सकते हो कि मैं यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना मैं ऐसा देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपके लिए लॉयल्टी ये है कि ये पर्सन किसी से भी बात ना करे मेरे अलावा, ठीक है। बट उनके अकॉर्डिंग, आपके पर्सन के अकॉर्डिंग लॉयल्टी ये है कि मैं उसके लिए कमिटेड हूँ, बाकी मैं किसी से भी बात करूँ फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं कमिटेड उसके लिए हूँ बाय हार्ट, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं उनको वो कुछ भी करें, उनको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने उसको धोखा नहीं दे रहा, क्योंकि मैं उसका साथ थोड़ी ना छोड़ रहा हूँ, मैं उसका, हो सकता है किसी और से बात भी करते हो, और हो सकता है ये बात आपके सामने भी आई हो, उसके बाद इश्यूज़ भी हुए हों आप दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन का कहना ये है या उनका सोचना ये है कि मैंने चीट नहीं किया है। क्योंकि चीट करना हो, उनके अकॉर्डिंग चीट करना ये है कि मैं उसे छोड़ के किसी और के साथ जा रहा हूँ, और मैं उसे टाइम नहीं दे रहा, उसे प्यार नहीं दे रहा, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं उठा रहा। आपके पर्सन के अकॉर्डिंग ये है चीटिंग। और उनको ऐसा लगता है कि मैं, जैसे कि वो जो है आपको प्यार भी दे रहे हैं, आपको टाइम भी दे रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी उठा रहे हैं, जो करना चाहिए एक रिश्ते के लिए वो कर रहे हैं, फिर उसके वो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, उसके बाद वो अपनी लाइफ में कुछ भी करें,
लाइक यू नो, कहने का मतलब ये है कि मैं तुमसे तुम्हारे साथ कमिटेड हूँ, बाकी फिर मैं कुछ करूँ फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी है। तो थोड़ा सा आई फील ये थोड़े इनमेच्योर भी है, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। एज गैप आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं आपसे, तो ये भी दिखाई देता है। वैसे ये रिश्ता इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, इमोशनली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ये आपसे। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है गाइस, वेट, सो यहाँ पर ना 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ बता रही है कि आपके पर्सन ना उनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं इस रिश्ते को लेकर के, उनके बहुत सारे सपने हैं इस रिश्ते को लेकर के, वो इमोशनल है कहीं ना कहीं, और आपके बिना इनकम्प्लीट है। उनको ऐसा लगता है कि उनको ये फील होता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ है, मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस एक आप और मिल जाओ तो लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। तो उनका सोचना कुछ ऐसा है। मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है कि आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, और बाकी और चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है। ओवर थिंक बहुत करते हैं हर चीज़ को लेकर के, ओवर थिंकिंग की आदत है इनकी, ये मुझे दिखाई देता है। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ हाल फिलहाल टेंशन में है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। और साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि लाइक कन्फ्यूज़न कुछ ऐसा है कि मुझे क्या इस वक्त में मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके की ओवर थिंकिंग यहाँ पर दिखाई देती है कि ये खोना नहीं चाहते। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस रिश्ते को नहीं खोना चाहते हैं, ये एफर्ट लेना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, जितनी भी मेहनत हो वो ये करना चाहते हैं। लेकिन बर्डन वाली बात और टेंशन वाली बात इनके लिए ये हो गई है, इनको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। क्योंकि ठीक है, आज बात अच्छे से हो रही है, ये सोच लेंगे कल भी अच्छे से हो जाएगी, परसों भी हो जाएगी, लेकिन इनके दिमाग में, इनके मन में एक सवाल आता है, आखिर कब तक, आखिर कब तक अच्छे से बात हो जाएगी। जो हम सोच रहे हैं ना कि हमारी अच्छे से बात हो रही है, आज अच्छे से हो रही है, कब तक। ये चाहते चीज़ों को लाइफ लॉन्ग, ठीक है, लेकिन इनको आगे प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन किसी से सलाह भी लेते हैं, इस बारे में डिस्कस भी करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ये पहले से ही ऐसे प्रिपेयर होना चाहते हैं कि इस रिश्ते को ना खोएं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के रिश्ते में, जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी उनके लिए, आप दोनों के रिश्ते में सब कुछ ठीक है। कभी कभी शायद बात नहीं होती होगी, बाकी सब ठीक है। थोड़ा बिहेवियर चेंज लग रहा होगा आपको आपके पर्सन का, वो इस वजह से क्योंकि आजकल ये इनका ध्यान गया है फ्यूचर के ऊपर कि आगे ये प्रॉब्लम्स आएंगी तो मैं क्या करूँ एंड ऑल दैट। बट मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आप ही से प्यार करते हैं, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़े टाइम बाद इनका बिहेवियर वही पहले जैसा हो जाएगा। अभी थोड़ा सा टेंशन में चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग है, इसके कारण थोड़ा अजीब बिहेवियर इनका हो रखा है। अदरवाइज़ और बाकी मुझे कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, जिस थोड़ा बिहेवियर चेंज है वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इनका ज़्यादातर इस चीज़ में ये सोचने में टाइम जा रहा है कि मैं क्या करूँ या मैं क्या कर सकता हूँ इस रिश्ते के लिए, तो ये सोचने में ज़्यादा टाइम जा रहा है। एंड आई फील कि किसी से सलाह भी लेने की कोशिश कर रहे इस रिश्ते के रिगार्डिंग। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ, हो सकता है इस पर्सन के साथ ऐसा हुआ हो पहले भी कि इनको कोई भी चीज़ पसंद आती है, कोई भी चीज़, कोई भी आप मान सकते हो, लाइफ में ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप ही या कोई पर्सन ही, कोई और भी चीज़ हो सकती है, अदर चीज़, चाहे कोई वो कपड़े हों, चाहे वो कोई जॉब हो, कुछ भी, ठीक है। इनको जब बहुत मन भा जाती है, वो चीज़ उनसे दूर हो जाती है, या फिर ये उस चीज़ को ले नहीं पाते हैं या उस चीज़ तक पहुंच नहीं पाते, वो चीज़ इनकी हो नहीं पाती है। मे बी ऐसे एक्सपीरियंसेस इन्होंने किए हैं लाइफ में, इसलिए यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल भी है कि पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस इनके रहे हैं जहाँ इन्होंने अपनी पसंदीदा चीज़ों को खोया है या वो पसंदीदा चीज़ें इनको मिली ही नहीं है कभी, ठीक है। तो अब ये डरते हैं कहीं ना कहीं, इनको उस टाइम पर जब वो चीज़ें हाथ से चली जाती थी ना, तो इनको ऐसा लगता था यार मैं प्रिपेयर नहीं था, मुझे प्रिपेयर रहना चाहिए था, तो ये चीज़ें मेरे हाथ से नहीं जाती। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि अब वो पास्ट में जो उनके साथ हुआ वो तो हुआ, लेकिन अब जो इस रिलेशनशिप में हो रहा है ना, उसको लेकर के भी वो थोड़े से इसी तरीके से इनसिक्योर हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रिपेयर रहना चाहिए, मुझे प्रिपेयर हो जाना चाहिए, वरना एक टाइम ऐसा आएगा कि ये भी मुझसे दूर हो जाएगी या हो जाएगा। सो ये प्रिपेयर होने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ों को वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो आपके साथ लाइफ टाइम तक रह सके,
लाइफ टाइम कनेक्शन आपके साथ रह सके, वो आपको अपना लाइफ पार्टनर बना सके। तो ये इस तरीके की सोच में कहीं ना कहीं डूबे हुए से मुझे दिखाई देते हैं। थोड़े टेंशन में हैं, थोड़ा सोच रहे हैं, थोड़ा किसी से सलाह कर रहे हैं कि क्या अच्छा रहेगा, क्या सही रहेगा, क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करना बेटर है। सो यही सब कुछ उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चल रहा है। सो ऐसी कुछ एनर्जी है आपके पर्सन की। और देख लेते हैं मैसेज इनकी तरफ से। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। जस्ट से समथिंग टू मी। हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हो, जिसके बाद कुछ ऐसा हो गया कि आप उनसे बात नहीं कर रहे, वो आपसे बात नहीं कर रहे। आप इस इंतज़ार में हो कि उनकी तरफ से कोई आए मैसेज, वो इस इंतज़ार में कि आपकी तरफ से आए, बट वो इंतज़ार में है। वो चाहते हैं कि आप कुछ तो कहो, आप कुछ तो बोलो उनसे, कुछ तो एटलीस्ट बोलो, तो उनको वो भी बोलेंगे। ठीक है, आई फील कि वो आपके इंतज़ार में है कि आप करो आगे से मैसेज। ठीक है, आई डोंट डिज़ायर एनी वन दैट वे आई डिज़ायर। ये आपको बहुत चाहते हैं। सिंपल इस कार्ड का जो मैसेज है वो ये कि ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, इतना मैं किसी और को नहीं चाह सकता, ना इतना मुझे किसी और के लिए फीलिंग होगी। सो आपके लिए एक अलग फीलिंग है और ये एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को। एंड आपकी जगह कोई और ले भी नहीं सकता इनकी लाइफ में। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। कुछ ऐसा आपके साथ फील करते हैं जो कि ये ना तो इन्होंने पहले कभी वैसा फील किया, और इनको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर भी ये कभी वैसा फील नहीं कर पाएंगे जैसा कि आपके लिए फील करते हैं। मतलब कि एक बहुत अलग ही अटैचमेंट है इनको आपके साथ, बहुत अलग, जिसको ये वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो आपके लिए कुछ डिफरेंट फीलिंग्स हैं, कुछ अलग फीलिंग्स हैं। मैं बीच में से निकालूंगी कोई एक मैसेज यहाँ से। Who I really am from you। आई थिंक जो ये बाकी के मैसेजेस हैं उनको देखते हुए इस मैसेज का जो मुझे मैसेज मिलता है इस कार्ड से, वो ये मिलता है कि आपके जो पर्सन है ना, एक्चुअली आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। हो सकता है आपको ये शो भी करते हो और हो सकता है ये ना भी करते हो। कुछ लोग लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अपनी पॉजिटिवनेस को शो नहीं करते, ये ऑब्सेस्ड भी हैं और ये पॉजिटिव भी है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हाइड करते हैं। ये इनको ऐसा लगता है कि अगर वो चीज़ें सामने आ गई या अगर मैं वो चीज़ों को सामने ले आया तो आप शायद थोड़ा नेगेटिव हो सकते हो उनके लिए, और वो ये चीज़ नहीं चाहते कि आप उनके लिए नेगेटिव हो। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कि ये पर्सन ना आपको शो नहीं करता होगा, लेकिन इसको जेलसी बहुत होती होगी। इसको बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जिससे इनको प्रॉब्लम होंगी। आप कुछ चीज़ें ऐसी करते होंगे जिससे इनको प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन ये उसको कहते नहीं हैं। क्यों नहीं कहते हैं? वो इसलिए नहीं कहते कि आप बुरा मान जाओगे, बट कुछ चीज़ें इनको बहुत अंदर से ना पोक करती है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, जैसे किसी से बात कर लेना या किसी को आप फॉलो कर ले रहे हो या आप किसी की फ़ोटोज़ को लाइक कर दे रहे हो, वो जेलिस, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। इनका ये कि क्या है, ये क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, इनको ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए ऐसा। ये पूरी टेंशन चाहते हैं आपकी, पूरा फोकस चाहते हैं। इनका ये है कि आप उनके अलावा किसी और को देखो ही मत, उनके अलावा किसी और को नोटिस ही मत करो। इस लेवल के कहीं ना कहीं आप कुछ भी कह सकते हो, उसको पैशन कह सकते हो, पॉजिटिवनेस कह सकते हो, या इनसिक्योरिटी कह सकते हो, कुछ भी। सो यहाँ पर ये है कि इनसिक्योर फील करते हैं कहीं ना कहीं।
आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। ये आपको ना तो रुलाना चाहते हैं ना हर्ट करना चाहते हैं, ये टायर्ड है, मतलब ये थक चुके हैं ये सारी चीज़ें करके। हो सकता है इनकी वजह से ये बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे आपको हर्ट होता होगा, तो ये नहीं करना चाहते हैं अब आपको हर्ट। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको बहुत हर्ट करते हैं, इनकी वजह से आप बहुत रोते हो क्योंकि आपको ये बहुत रुलाते हैं। सो ये चीज़ें आई एम ओके। कमिटमेंट का इशू है यहाँ पर, अगैन वही जो मैं बोल रही थी, तो कमिटमेंट है यहाँ पर। आई थिंक इनको डर ही कमिटमेंट का है। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। ये अपनी फैमिली से अभी तक तो नहीं बोला जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, बट आई फील ये बोलना चाहते हैं। प्लीज़ डोंट मूव ऑन है ये। आई थिंक अपनी फैमिली से बात करना चाहते हैं गाइज आपके लिए, और उसी के लिए शायद ये हिम्मत जुटा रहे हैं और उसे सलाह ले रहे हैं कि मैं बोलूँ कि ना बोलूँ, बोलूँ तो कैसे बोलूँ, कैसे काम हो सकता है। एक होता है ना कि हम कुछ करने जाते तो हम पूछते हैं कि ये कैसे करूँ। कज़न्स हो गए या इनके भाई बहन हो गए या इनके कोई बेस्ट फ्रेंड्स हो गए तो उनके साथ, तो ये फैमिली से आई थिंक आपके बारे में बात करने के बारे में सोच रहे हैं और दिमाग इस चीज़ में लगा रहे हैं कि कैसे शुरुआत करूँ या फैमिली से क्या बोलूँ, क्या बोलना चाहिए मुझे कि मेरी बात बन जाए ना कि बिगड़े, तो कुछ ऐसा। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।